आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को ऐसा क्या भोग लगाएं कि जिससे बाबा श्याम हमारे भोग और प्रसाद को एक बार में ही ग्रहण कर ले, एक बार में ही उस प्रसाद को स्वीकार कर ले। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि बाबा श्याम को हम किस चीज का भोग लगाएं या क्या अर्पण करें ताकि बाबा श्याम हम पर अपनी कृपा कर दे। तो श्याम भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बाबा श्याम है उन्हें वरदान दिया हुआ भगवान श्री कृष्ण ने, और कृष्ण ने अपने स्वरूप का वरदान दिया है, और साथ ही उन्हें यह भी वरदान मिला है कि वो खाटू में रहकर जो भी हार कर उनके पास जाता है के ऊपर वो अपनी कृपा करते हैं। श्याम भक्तों, ऐसे में बहुत सारे भक्त खाटू जाते हैं और बाबा श्याम को रिझाते हैं, परंतु श्याम भक्तों, अगर आप पहली बार खाटू जा रहे हैं तो बाबा श्याम को इनमें से कोई भी एक भोग आप खाटू धाम जरूर लेकर जाएं, जिससे कि बाबा श्याम आपके ऊपर अति प्रसन्न हो जाए एक बार में ही, और आपके जो भी बिगड़े काम है वो जल्द से जल्द बन जाए। श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 8 अंक का बहुत ही अधिक महत्व है। 8 अंक का क्या महत्व है, इस वीडियो के जरिए आज ये बात पता चलने वाली है, और ऐसे ही किस तरह से हम बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 8 तरह की चीजों का भी भोग लगा सकते हैं। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 8 अंक का बहुत अधिक महत्व है। भगवान श्री विष्णु जी के 8वें अवतार है। कहते हैं कि अष्टमी तिथि को जन्मे भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो वसुदेव के 8वें संतान थे, यानी 8वें उनके पुत्र थे। वे 8 समय भोजन करते थे, या भक्त उन्हें 8 समय का भोग भी लगाते हैं। इस तरह से ऐसा कहा जाता है कि उन्हें 8 प्रकार के भोजन भी अति प्रिय है। श्याम भक्तों, ये 8 तरह की क्या चीजें हैं, क्या ऐसा भोग है जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय है? तो श्याम भक्तों, वो भी हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये है बाबा श्याम का श्याम चालीसा, यानी इस चालीसा के अनुसार चालीसा में जो लिखा हुआ है, मोदक खीर चूरमा सुवर्ण थाल भरे, सेवक भोग लगावत सिर पर चवर ढुरे। यानी कि मोदक, खीर और चूरमा, 3 नाम तो आपको श्याम चालीसा में ही पता चल गए। यानी बाबा श्याम को जो भोग लगाया जाता है, मोदक, मोदक मतलब मिठाई। मोदक जो होती है वो गणेश जी को भोग लगता है। एक तो मोदक उस प्रकार का होता है, और एक मोदक जो होता है वो बूंदी के मोदक बनाए जाते हैं। मोदक के अलग अलग तरीके के डिजाइन भी होते हैं। मोदक का भोग लगता है, खीर का भोग लगता है, और चूरमा के लड्डू यानी चूरमा भी बाबा श्याम को पसंद है। तो ये तो श्याम चालीसा के अनुसार ये बातें लिखी हुई हैं इसमें, तो आप इस हिसाब से बाबा को भोग लगा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की 8 पसंदीदा चीजें क्या है, चलिए उसके बारे में अब हम पूरी जानकारी लेते हैं। तो श्याम भक्तों, वैसे तो हमारे घर में कुछ भी बनता है तो हम बाबा श्याम को उन सात्विक भोजन का भोग लगाते हैं, अर्थात उन भोजनों में लहसुन प्याज वगैरह नहीं होना चाहिए और पूर्ण तरह से सात्विक होनी चाहिए। उन चीजों का भोग हम भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं, सभी देवी देवताओं को अर्पण करते हैं। तो श्याम भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे अत्यधिक पसंद है वो है साग, कढ़ी और साथ में पूरी, यानी कि ये 3 जो चीज है ये अति पसंदीदा उनका भोजन है। जैसे कि आप देखते होंगे जब बाबा श्याम का कीर्तन वगैरह होता है तो कीर्तन में आपको ज्यादातर कढ़ी चावल वगैरह आपको खाने को ज्यादा मिलता होगा प्रसाद के रूप में। जब कीर्तन वगैरह आपने अटेंड किया होगा, कीर्तन जब हो जाता है तो उसके बाद प्रसाद का जब वितरण होता है, यानी प्रसाद जब हम लेते हैं जाकर, तो वहां देखते हैं कि कढ़ी चावल वगैरह और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मिष्ठान वाली मिठाइयाँ वगैरह चीजें होती हैं जो हम उन चीजों को ग्रहण करते हैं। तो कढ़ी चावल वगैरह जो होता है वो सात्विक भोजन में माना जाता है। तो चलिए श्याम भक्तों, 8 चीजें पहले जान लेते हैं कि ये 8 चीजें कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है खीर। खीर श्याम भक्तों कई प्रकार की होती है, यानी कि खीर जो होता है वो चावल की खीर, यानी भगवान श्री कृष्ण को दूध से बनी हुई, यानी गाय के दूध से बनी हुई चावल की खीर बहुत ही अधिक पसंद है। यानी अगर आप बाबा श्याम को भी प्रसन्न करना चाहते हैं तो चावल से बनी हुई खीर का आप भोग लगा सकते हैं, तो बाबा श्याम की अति कृपा होती है। परंतु श्याम भक्तों, ये ध्यान रखिएगा, जब कोई एकादशी तिथि आती है उस दिन आपको चावल वाली खीर नहीं बनानी है। उस दिन आप मावे मिश्री की खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं, और बहुत सारी खीर होती है। इसके अलावा वो खीर को आप भगवान को बनाकर भोग लगा सकते हैं उस दिन। तो सबसे पहले नंबर पे आती है खीर। इसका भोग जरूर लगाएं बाबा श्याम को। या आप जब खाटू धाम जाते हैं तो खाटू धाम अगर आपके घर से नजदीक है, यानी आपको ऐसा लगता है कि आप 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे और मौसम भी ठंडा है, तो बाबा श्याम के लिए अपने घर से एक कटोरा बना हुआ खीर, ताजा खीर बनाकर लेकर जा सकते हैं, बाबा श्याम को
भोग लगाने के लिए। शाम भक्तों दूसरे नंबर पे आता है सूजी, यानी सूजी का हलवा, यानी सूजी का पैकेट आपको नहीं चढ़ाना है, यानी कि सूजी का हलवा बनाना है, यानी देसी घी डालकर आपको सूजी का हलवा बनाकर बाबा श्याम को अर्पण कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं। सूजी का हलवा भी उनका पसंदीदा भोगों में से एक भोग माना जाता है। और आप देखते होंगे जब आप गुरुद्वारे वगैरह जाते होंगे तो वहां आपको आटे का हलवा या सूजी का हलवा जो भी होता है वो आपको प्रसाद के रूप में गुरुद्वारे में दिया जाता है, और उस प्रसाद का स्वाद जो होता है वो अलग ही होता है। आपने कभी गुरुद्वारे का प्रसाद खाया होगा तो आपको उसका स्वाद पता होगा। तो इसी तरह से बाबा श्याम को, भगवान श्री कृष्ण को आप सूजी से बनी हुई चीजों का भोग अर्पण करिए। साथ में उन्हें लड्डू बहुत पसंद है, यानी कि मोदक, जैसे कि अभी मैंने आपको श्याम चालीसा के अनुसार बताया था, मोदक जो है उन्हें अति प्रिय है। मोदक जो है वो सभी देवी देवताओं को प्रिय है, तो भगवान श्री कृष्ण को भी अति प्रिय है, तो मोदक का भी भोग लगा सकते हैं। मोदक में मोदक के लड्डू होते हैं, या मावे से बनी हुई मोदक होती है, या बूंदी से बनी हुई मोदक होती है। आपकी जैसी क्षमता होती है, अपने भाव होते हैं, उस हिसाब से आप इनका भोग लगा सकते हैं। शाम भक्त अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर की चीज है सेवैयां, यानी सेवैयां तो हम सभी खाते हैं और हम सभी को पसंद है। सेवैयां जिस प्रकार से हम सभी को पसंद है, इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को और बाबा श्याम को भी पसंद है, तो आप उन्हें सेवैया का भी भोग लगा सकते हैं। शाम भक्त अब बात करते हैं चौथे नंबर की, तो चौथा नंबर पे आता है पूरणपल्ली। पूरणपल्ली जो होता है वो भी बाबा श्याम को, भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक पसंद है। शाम भक्तों इस तरह से पूरणपोली का आप भोग लगाइए। भक्तों पांचवें नंबर पे आता है मालपुआ, यानी मालपुआ जो होता है आप घर में मालपुआ भी बना सकते हैं, और मालपुआ बनाकर बाबा श्याम के लिए लेकर जा भी सकते हैं। खाटू धाम जाते हैं या अपने नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर जाते हैं, वहां पर आप मालपुआ का भोग लगा सकते हैं। मालपुआ ऐसी चीज होती है कि 2-4 दिन रखने से भी आपका खराब नहीं होता है। इस तरह से आप खाटू धाम में भी जाकर उसका भोग लगा सकते हैं। हम भक्तों छठवें नंबर पे आता है केसर भात। केसर तो आप जानते ही होंगे, केसर चावल में मिलाकर जिस प्रकार से चावल बनाया जाता है, उसका बना हुआ जो चावल का अगर आप भोग लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण को या बाबा श्याम को, तो वो भी उन्हें अत्यधिक पसंद है। परंतु एकादशी तिथि का ध्यान रखिएगा, अगर एकादशी का दिन है तो उस दिन चावल वर्जित होता है। शाम भक्तों सातवें नंबर पे कौन सी पॉइंट आती है, यानी क्या पसंद है उनको अत्यधिक? सातवें नंबर पे आते हैं सभी प्रकार के मीठे फल, यानी जितने भी मीठे फल हैं वो बाबा श्याम को, भगवान श्री कृष्ण को आप अर्पण कर सकते हैं। मीठे फल में जो मौसमी फल वगैरह होती है उनका तो आप भोग लगा ही सकते हैं, जैसे कि मीठे फल में आपको केले, संतरे, मौसमी, नारंगी और जो भी चीजें हैं उस चीजों का आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। शाम भक्तों आठवें नंबर की जो चीज है वो हम सभी को अत्यधिक पसंद है, यानी आपको भी बहुत अत्यधिक पसंद होगी। आठवें नंबर का जो भोग है वो है कलाकंद, यानी कलाकंद जो है वो भगवान को अत्यधिक पसंद है, यानी कि आप कलाकंद का भोग भी लगा सकते हैं। घर में बनाना चाहे तो घर में बना कर ले जाइए, और यदि अगर बाजार से लेकर अर्पण करना चाहते हैं तो बाजार से लेकर भी आप कलाकंद का भोग लगा सकते हैं। तो शाम भक्तों इस प्रकार से 8 चीजें मैंने आपको बताई कि इन 8 चीजों का आपको भोग लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप 8 की 8 चीज बनाकर ले गए बाबा श्याम के लिए, आप चाहे तो इनमें से कोई भी चीज जो आपके सामर्थ्य में है, जो आपको लगता है कि आप बना लेंगे, तो उन चीजों को आप बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। शाम भक्तों इसके अलावा आपको और चीजें हैं जिनको आपको भोग लगाना चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं, तो ध्यान से सुनिए, आगे पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। शाम भक्तों आप बाबा श्याम के लिए भोग में आप माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है भगवान श्री कृष्ण को बचपन से माखन मिश्री बहुत ही अधिक पसंद है, यानी अगर आपके पास मिठाई वगैरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप माखन मिश्री का भी, इस प्रकार से यशोदा मैया माखन में मिश्री मिलाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाती थी, उन्हें खिलाती थी, उसी प्रकार से आप भी माखन में यानी मक्खन में मिश्री मिलाकर भगवान को आप अपने घर में भी भोग लगा सकते हैं, और जब आप बाबा श्याम के मंदिर वगैरह जाते हैं तो वहां जाकर भी आप भोग लगा सकते हैं। हम भक्तों इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को तिल से बनी हुई चीजें बहुत ही अधिक पसंद है। तिल जो होता है, तिल के लड्डू होते हैं, सारी ऐसी चीजें होती है जो तिल से बनी हुई होती है, यानी अगर प्रसाद वगैरह नहीं मिल रहा तो आप तिल से बनी हुई चीजों का भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। विशेषकर सर्दियों में तो आप जानते हैं तिल के लड्डू और बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो आप वहां से लेकर या घर में खुद से बनाकर भी बाबा श्याम को अर्पण कर सकते हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि अगर
अगर आप काले तिल से बनी हुई लड्डुओं का भोग लगाते हैं तो भगवान और अत्यधिक प्रसन्न होते हैं आपसे और अपनी दया दृष्टि बना के रखते हैं, क्योंकि जब घर से बना हुआ चीज का भोग लगता है तो उसकी बात ही अलग होती है। श्याम भक्तों, इसके अलावा जो होता है धनिया की पंजीरी, यानी धनिया की पंजीरी का भी आप भोग लगा सकते हैं। धनिया की पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले धनिया पाउडर में मिश्री, काजू बादाम और घी मिलाकर अच्छे से मिक्स करके उनका भोग बनाना चाहिए और इस प्रकार से उन्हें भोग लगाना चाहिए। हम भक्तों, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण को साग बहुत पसंद है। साग क्या होता है? साग जो हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती है उन्हें साग कहते हैं। तो साग का भोग भी आप भगवान श्री कृष्ण को या भवश्याम को आप लगा सकते हैं। साग अगर आप बनाकर खाते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है, हरी सब्जी है। जो भी हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाती है उसको साग पूरा कर देती है। यानी आप पालक साग है, लाल साग है और भी बहुत तरह तरह के साग आते हैं, उन साग को बनाकर भगवान श्री कृष्ण को आप अर्पण कर सकते हैं। जब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग पे आमंत्रित किया था, यानी भगवान श्री कृष्ण को मनाने के लिए उसने 56 भोग लगा के रखा था ताकि भगवान श्री कृष्ण मान जाए और उनका साथ दे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने साग की खातिर, यानी जो विदुर थे, विदुर जी की हर साग बना था, इस साग को खाने के लिए उनका 56 भोग को त्याग कर दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि साग जो होता है वो भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक पसंद होता है, तो आप उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। हम भक्तों, इसके अलावा नारियल जो होता है, पानी वाला नारियल, वो आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि सूखे नारियल से अर्जी लगाई जाती है, तो पानी वाला नारियल जो होता है वो भगवान श्री कृष्ण को आप अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा सूखे मेवे जो होते हैं जैसे काजू बादाम किशमिश, आपने देखा होगा काजू बादाम किशमिश इलायची वगैरह तरह से माला बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। तो सूखे मेवे जितने भी हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक पसंद है, तो आप इन चीजों का भी आप भोग लगा सकते हैं। उसके अलावा श्याम भक्तों, आखिर में आता है पंचामृत। तो पंचामृत यानी 5 चीजों को मिलाकर जो अमृत बनाया जाता है उसे पंचामृत बोलते हैं। तो आप पंचामृत बनाकर भी भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाइए, तो भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं आपसे। तो ये सारी चीजें थी भगवान को भोग लगाने की। आपको जो भी इनमें से अच्छा लगे आप नोट कर लीजिएगा उन चीजों को। उन चीजों को बनाकर भगवान को भोग लगाइए, बाबा श्याम को भोग लगाइए, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाइए। जो चीजें आपको सबसे आसान लगे उन चीजों का आप भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास समय है और सब कुछ है, और अगर आप सामर्थ्यवान हैं और अगर आपके पास समय है, तो हर दिन आप एक नई नई चीजों का भोग लगा सकते हैं। तो श्याम भक्तों, होपफुली पूरी जानकारी मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। भगवान को किस प्रकार से आप भोग लगाएंगे, किस प्रकार से भगवान को क्या पसंद है, वो सारी चीजें मैंने आपको एक ही वीडियो में कवर कर दी है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, बाबा श्याम की बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।